रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो आमना शेफ चैनल पे बन रहा है ज़बरदस्त चटनी बन रही है, और ये चटनी मैं आपको बता दूंगी कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाली, और इसकी बीमारियों से भी बता दूंगी कौन कौन सी इससे हटने वाली हैं। आप इसको कंटिन्यू अपने खाने में रखें। और आपने ये चटनी है, पहले चीज़ें देख लें इसकी, फिर मैं बताती हूँ क्या क्या इससे काम आपको आपकी सेहत होगी। अदरक लेना है, हरी मिर्च लेनी, अदरक लहसुन हरी मिर्च नादाना पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया डाला। हरा धनिया नहीं है तो ना डालें, पुदीना इसका मस्त हिस्सा है, ठीक है। धनिया मैं डाल रही हूँ। तो अब आ जाते हैं कि नादाना ज़रा मेरा खुद खुशक किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा पानी में भिगो दूँगी, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको ग्राइंडर में डब्बी में जार करके तो उसको सारी चटनी बना दूँगी। चटनी बना के फिर मैं पेश होंगी आपके साथ। पहले मैं इसकी बीमारियाँ बता दूँ। आपका कोलेस्ट्रॉल हटेगा, आपकी जो जिसमें गुठलियाँ हैं वो हटेंगी, कैंसर तक हटेगा। और फिर आ जाता है कि इससे शुगर मेंटेन रहेगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और बहुत सी बीमारियां जो आपकी बॉडी में हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी इस चटनी से। ये अगर कंटिन्यू आप चटनी अपने खानों में रखते हो, आपने हर रोज़ खाने के साथ एक चम्मच लेना है, तो यकीन जाने आपकी कब्ज़ आपका सब कुछ दूर होगा इस चटनी से। तो फिर और क्या हमें चाहिए? आप ही आज बहुत ज़बरदस्त चटनी लेके आई है, तो आपने इसको फॉलो करना, बनाना और मुझे कमेंट से लिखना है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि इसको मैं इसको पहले 5-10 मिनट भिगो देती हूँ, फिर मैं इसको ब्लेंडर करके सारी चीज़ों को फिर आपके सामने लाती हूँ। अच्छा, इसमें 5-6 काली मिर्च डालनी है, सॉरी काली मिर्च मस्ट है, वो 5-6 दाने हमने डाल के साथ इसको ब्लेंडर करना है, ठीक है। चलें फिर मैं मिलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलें आगे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा विजन देखें, माशाल्लाह बेहतरीन चटनी बनी है। और मैं फिर आपको बता दूं कि ये इससे बेहतर दवाई कोई है ही नहीं दुनिया में खून पतला करने के लिए। सबसे पहले ये ब्लड पतला करती है। और अच्छा, आपने चीज़ें लहसुन अदरक नारदाना ये बराबर मकदार में लेना है, और धनिया पुदीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुट्ठ भर के लेना है, ठीक है। एक गट्ठी जो छोटी पाकिस्तान मिलती है वो डालनी है। और आ जाते हैं फिर के, जब मैंने बनाई है वो काली मिर्च मैंने डाल दी थी, बीच में नमक डाला थोड़ा सा। यकीन जाने मैंने खा के देखी, इतनी मज़ेदार। मैं भी चटनियाँ बनाती हूँ लेकिन मैं अनारदाना नहीं डालती थी। कुछ कम्बिनेशन है जो चीज़ों को डालने से उनका टेस्ट इजाफा हो जाता है, ठीक है। ये यकीन जाने वाला, मैं फिर आपको कहूँगी आप ये चटनी बनाइएगा, खाइएगा, आपको मज़ा ना आया और बीमारियाँ ना हटें तो फिर मुझे कहना। और कंटिन्यू रखनी है, रोज़ाना आपने 2 दिन की बना लें तो रोज़ाना बेशक ताज़ी बना लें, तो नहीं तो फिर 2 दिन की बना के रख लें, 3 दिन की फिर 1 चम्मच रोज़ाना टेबल स्पून खाने से पहले आपने वैसे खा लें या खाने के साथ खा लें, तो फिर देखिएगा कि आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। चलें इंशाल्लाह इस चटनी के साथ जो 100 बीमारियों का इलाज है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।